हेलो एवरीवन, दिस इज पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। यूरोपियन का भारत आगमन भाग 2 है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डच मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? ऑप्शंस दिए, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्पेन या ए एवं बी उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एवं बी उपयुक्त दोनों। डच मूल रूप से हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। इसका पुराना नाम हॉलैंड है और ये नीदरलैंड है, ये वर्तमान नाम है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच कहलाते थे, क्योंकि इनकी जो भाषा थी ना वो डच थी, इसलिए इनको डच कहा जाता था। ऐतिहासिक दृष्टि से डच समुद्री व्यापार में निपुण थे। 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और डच सरकार द्वारा उसे भारत सहित ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो रहा ऑप्शन डी, एवं बी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच या स्पेनिश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डच। व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपने कदम रखे। पुर्तगालियों से नागापट्टिनम जीतने के बाद डच काफी सक्षम हो गए और दक्षिण भारत में अपने पैर जमा लिए। उन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभ कमाया। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल वे प्रमुख भारतीय वस्तुएं हैं जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। तो राइट आंसर आ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान किस वर्ष पूर्वी जगत पहुंचा था? 1594, 95, 95, 96, 97, 98 या 1599 से 1600? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1595 से 96। कुछ लोगों की पसंद की स्थिति थी जिससे उन्हें किसी मुद्दे पर पहले बोलने और एक टाई तोड़ने की अनुमति मिलती। कार्नेलियस डी हाउटमैन इनमें से एक थे। जहाजों के जाने से पहले सभी नाविकों को पेट्रस प्लांसियस द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। यानी ये व्यक्ति जो कार्नेलियस हाउटमैन थे, ये एक बहुत ही साहसी व्यक्ति थे और लगभग 245 या 46 व्यक्ति उस बेड़ा में सवार थे, जिसमें से केवल 90 से 95 व्यक्ति ही बचे थे और उसी में ही ये कार्नेलियस हाउटमैन थे और ये भारत पहुंचे थे। तो राइट आंसर आ 1595, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डचों ने 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहां की? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, चिंसुरा या पीपली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। बाद में उन्होंने भारत के अन्य भागों में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डच सूरत और डच बंगाल की स्थापना क्रमशः 1616 और 1627 में की गई थी। डचों ने 1656 ईस्वी में पुर्तगालियों से सीलोन जीत लिया था। तो अभी जो इसका राइट आंसर है कि भारत में डचों ने 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहां की थी? ये की थी मसूलीपट्टनम। डचों ने मसालों के स्थान पर भारत में किस वस्तु के निर्यात को अधिक महत्व दिया था? चावल, नील, चाय या वस्त्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वस्त्र। डचों द्वारा मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों को प्राथमिकता दी गई। ये कपड़े कोरोमंडल तट यानी बंगाल एवं गुजरात से निर्यात किए जाते थे। भारत को भारतीय वस्तुओं के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। यानी डचों ने भारतीय व्यापार में वस्तुओं के निर्यात को बहुत अधिक महत्व दिया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में डच अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हुए जिससे भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो गई? वांडीवास, बेडरा, प्लासी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
बी बेदरा। ये कहाँ है? बंगाल में। बेदारा या बेदरा की लड़ाई नवंबर 1759 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजय हुई थी। कलकत्ता से कुछ मील दूर चिंसुरा में रहने वाले डच लोग अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे। डचों ने नवाब मीर जाफर के साथ साठ गांठ कर जावा स्थित अपनी बस्तियों से सैनिक सामग्री मंगाने का प्रयास किया। रॉबर्ट क्लाइव इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्लाइव ने डचों के इरादे का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें चिंसुरा के निकट बेदारा की लड़ाई में पराजित कर दिया। इससे डचों की प्रभुता की सभी संभावनाएं नष्ट हो गईं और बंगाल में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धी शेष नहीं रह गया। औरंगजेब ने कितने प्रतिशत वार्षिक चुंगी पर डचों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापार करने का एकाधिकार दिया? 31.4%, 31.2%, 31.5%, 31.6%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 31.2%। औरंगजेब ने 31.2% वार्षिक चुंगी पर डचों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।